उसे ये सारा ट्रिक समझ आने लगता है। जो मास्क वाला आदमी दिखाई दिया था ये जरूर उसी का काम था, ताकि हीरो के माइक्रोबोट्स को चुरा कर उसके जैसे ही माइक्रोबोट बना सके। और बीमैक्स के साथ प्लान बनाता है, हम इस आदमी को अब रोक कर ही रहेंगे। बीमैक्स की चिप को बाहर निकालता है और उसमें कराटे एक्शन क्लिप को इंस्टॉल कर देता है और वो चिप दोबारा से उसके अंदर डाल देता है और साथ ही साथ उसे आर्मर भी पहनाता है। अब वो दोनों उसी वेयर हाउस तक पहुंच जाते हैं। तभी वही मास्क वाला आदमी माइक्रोबोट्स का काफी बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हुए उसके ऊपर ही आ रहा होता है। तभी वहाँ पे एक वैन आती है जिसमें हीरो के भाई के दोस्त थे, वही चारों दोस्त, लेकिन मास्क वाले आदमी उन पर अटैक करने लग जाता है। तो सारे वैन में बैठ जाते हैं और बीमैक्स वैन के ऊपर होता है। अब उनके पीछे वही मास्क वाला आदमी था। माइक्रोबोट्स की स्पीड काफी तेज थी। फिर अचानक से उनकी वैन पानी में गिर जाती है। तो वो मास्क वाला आदमी समझता है कि शायद अब ये लोग मारे जा चुके हैं। बीमैक्स अपनी बॉडी को और ज्यादा फुला लेता है और सब उसके बॉडी के ऊपर आ जाते हैं और वो खुद पानी से बाहर आ जाता है। इस तरह से किसी की भी जान नहीं जाती है। अब वो सारे लोग घर जाते हैं इस बात का पता लगाने के लिए कि वो मास्क वाला आदमी था कौन। सारे यही कह रहे होते कि वही कंपनी का सीईओ होगा जिसको तुमने माइक्रोबोट देने से इनकार किया था। तो हीरो कहता है कि वो जो भी है, जिस डिवाइस से वो माइक्रोबोट को कंट्रोल कर रहा है उसके मास्क के पीछे ही है। हमें उसके मास्क तक पहुंचना ही होगा। इसके लिए हमें मास्क वाले सूट बनाने होंगे। अब यहाँ स्टोरी मजे की टर्न लेती है। ये सारे लोग मेहनत करने लगते हैं, एडवांस ड्रेस बनाने लगते हैं। फाइनली ये सारे अपने कामों में कामयाब हो चुके थे। सबके पास अलग अलग पावर भी थी और बीमैक्स को एक प्यारा सा आर्मर भी दोबारा से मिल चुका था। अब बीमैक्स स्कैन करता है कि वो मास्क वाला आदमी कहाँ पर है और ये सारे लोग बीमैक्स के साथ ही उस जगह तक पहुँच जाते हैं। वो अंदर जाते हैं तो एक सीसीटीवी फुटेज लगी होती है जिसमें ये दिखाया जा रहा होता है कि कंपनी के सीईओ ने एक पोर्टल बनाया था जिसमें उसने एक लड़की को भेजा, लेकिन उस पोर्टल में खराबी होने के कारण और उस पोर्टल ने बाहर की चीजों को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। उस पोर्टल को बंद करना पड़ा, लेकिन वो लड़की जो उसके अंदर गई थी वो वहीं रह गई। वो समझते हैं कि ये सारा काम वाकई सीईओ ने ही किया है, क्योंकि वो नई माइक्रोबोट बनाकर उसको कंट्रोल करना चाहता है और पोर्टल को फिर से रिकवर करना चाहता है। अभी वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि वो मास्क वाला आदमी आ जाता है। वो उन पर अटैक करने लगता है। वो सारे लोग दूर जाकर गिरते हैं, लेकिन हीरो हार नहीं मानता है और बीमैक्स के साथ जाकर उस पर अटैक करता है, जिससे उस मास्क वाला आदमी का मास्क उतर जाता है। और हीरो देखता है कि वो कोई और नहीं बल्कि कॉलेज का हेड है। सबको लगता था कि वो यूनिवर्सिटी में आग लगने से वो मारा जा चुका है, पर वो जिंदा था, जिसने हीरो की माइक्रोबोट्स को चुराई थी। इसने ये सारे काम अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग किया। तो हीरो कहता है कि मेरा भाई तुम्हारी वजह से मरा। वो बीमैक्स को ऑर्डर देता है कि इसे मार डालो। तो बीमैक्स कहता है कि मैं एक हेल्थ केयर डॉक्टर हूँ, मैं इसे मार नहीं सकता। तो हीरो को कुछ समझ नहीं आता है। तो हीरो उसके अंदर के पॉजिटिव चिप को निकाल लेता है और इविल चिप उसके अंदर ही होती है, जिसके बाद बीमैक्स इस काबिल हो गया था कि वो हेड को मार सके। लेकिन उसके बाकी फ्रेंड उसे रोकने लगते हैं और कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, तुम अभी बच्चे हो और जेल भी जा सकते हो। इसी दौरान हीरो के हाथ से उसका मास्क भी गिर जाता है, जिसे वो कॉलेज का हेड उठाकर बाहर निकल जाता है उन्हें माइक्रोबोट को यूज करके। उसी दौरान वहाँ पे खड़ी वो लड़की बीमैक्स के अंदर वो पॉजिटिव चिप डाल देती है। फिर बीमैक्स दोबारा से पॉजिटिव हो जाता है और अटैक नहीं कर पाता है। हीरो को उन सब पर काफी गुस्सा आता है और बीमैक्स को लेकर वहाँ से चल जाता है और अपने ग्रास में आता है और कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर से पॉजिटिव चिप निकाल ही दूंगा ताकि तुम उस हेड को मार सको। लेकिन हीरो से वो चिप बाहर नहीं आ रही होती है। तो बीमैक्स बताता है कि मैं अब आपको एक्सेस नहीं दे सकता, अब मैं हमेशा पॉजिटिव ही रहूंगा। तो हीरो कहता है कि आखिर क्यों। तो बीमैक्स उसे क्लिप्स दिखाता है जो कि हीरो के बड़े भाई ने रिकॉर्ड की थी बीमैक्स को बनाते हुए, कि मैं हमेशा बीमैक्स को ऐसे ही रखना चाहता हूँ, उसे एक पॉजिटिव रोबोट बनाकर जो कि इंसानों की जान बचाए। जब हीरो ये देखता है तो बहुत इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। तो बीमैक्स उसे चुप कराता है। उसके बाद वो अपने बाकी के फ्रेंड के पास जाता है और उनसे भी सॉरी करता है। सब आपस में गले मिलने लगते हैं। वो लोग हीरो से कहते हैं कि हमारे हाथ एक और सीसीटीवी फुटेज लगी है। जब हीरो उसे देखता है तो उसे पता चलता है कि जिस लड़की को उस कंपनी के सीईओ ने पोर्टल के अंदर भेजा था और वो पोर्टल में ही रह गई थी, वो कोई और नहीं बल्कि कॉलेज की हेड की बेटी थी। तो इसीलिए कॉलेज के हेड ने माइक्रोबोट को चुराया ताकि वो सीईओ से अपनी बेटी की जान की बदला ले सके। उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं था। तब हम ये सीन देखते हैं कि कॉलेज का वही हेड माइक्रोबोट को यूज करता हुआ उसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे कंपनी का सीईओ अपनी नई कंपनी को खोल रखा था, लेकिन उसे सीईओ का बनाया गया पोर्टल को आपस में जोड़ देता है और उसकी कंपनी के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से उसकी सारी की सारी बिल्डिंग पोर्टल के अंदर जाने लगती है। तभी वहाँ पे हीरो और उसके दोस्त आ जाते हैं। उस हेड को ये बोलते हुए रोकते हैं कि आप गलत कर रहे हैं, इससे हमारे ही मुल्क का नुकसान होगा। लेकिन वो नहीं मानता है और अपना काम जारी रखता है।
वो बीमैक्स पर भी अटैक कर देता है। बीमैक्स दूर जाकर गिरता है। इसी की वजह से हीरो भी उसी बिल्डिंग के अंदर जाकर गिरता है। अब वो पोर्टल तो बिल्डिंग को अपनी तरफ खींच ही रहा था, तो हीरो भी उस पोर्टल की तरफ खींचा चला जाता है, लेकिन बीमैक्स हीरो को बचा लेता है। बाकी सब उस हेड की माइक्रोबॉट को रोक रहे होते हैं। अब हीरो कहता है कि हम इसे इस तरह से हरा नहीं सकते हैं, हमें माइक्रोबॉट्स को अलग करना होगा, क्योंकि ऐसा करने पर सब माइक्रोबॉट अलग होकर पोर्टल के अंदर जाने लगेंगे और हमारा काम आसान हो जाएगा। जिसके बाद सब मिलकर माइक्रोबॉट के अंदर से गुजरने लगते हैं, जिससे सारे माइक्रोबॉट्स अलग हो जाते हैं और पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं। ये देखकर हेड को गुस्सा आने लगता है, तो वो बीमैक्स और हीरो पर अटैक करने लगता है, लेकिन बेचारे के पास कोई माइक्रोबॉट्स बचा ही नहीं होता है, तो उसके पास कोई पावर भी नहीं होता है। बीमैक्स उसका फायदा उठाता है, उसका मास्क को पकड़कर तोड़ देता है, जिनसे सारे माइक्रोबॉट्स को कंट्रोल कर रहा था, और इस वजह से पोर्टल भी नीचे गिरकर टूट जाता है। लेकिन मजे की बात ये थी कि वो अभी भी खुला हुआ था। सब अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी बीमैक्स को फील होता है कि जैसे उसके अंदर कोई जिंदा है। वो लोग जानते थे कि हेड की बेटी इसके अंदर है। वो समझ जाते हैं कि हमें उसकी जान बचानी होगी। अब बीमैक्स और हीरो कहते हैं कि अब हम अंदर जाएंगे उसकी जान बचाने के लिए। वो लोग पोर्टल के अंदर जाते हैं तो बिल्डिंग का टूटा हुआ एक हिस्सा बीमैक्स को लग जाता है, जिसकी वजह से उसका आर्मर टूट जाता है। उसके पास वो अब पावर नहीं रही थी जैसे वो पहले यूज कर रहा था, यानी कि वो अब उड़ भी नहीं सकता था। उनको वहीं पर हेड की बेटी भी मिल जाती है, लेकिन उसका रॉकेट भी बंद हो चुका था। बीमैक्स का एक हाथ अभी भी ठीक था। वो खुद तो उड़ नहीं सकता था, लेकिन वो ऐसा जरूर कर सकता था कि बंद हुए उस रॉकेट के साथ अपना हाथ को लगा दे, उसको शूट करके पोर्टल से बाहर भेज दे। लेकिन ऐसा करने से बीमैक्स पोर्टल के अंदर ही रह जाता, क्योंकि सारी फोर्स उसी ने लगानी थी, और उसके वजह से वो पीछे चला जाता। हीरो ऐसा करने से रोकता है, लेकिन बीमैक्स नहीं मानता है और बोलता है कि मुझे इंसानों को बचाने के लिए ही बनाया गया है, तो चलो जल्दी से बताओ कि तुम मेरे केयर से सेटिस्फाई हो, ताकि मैं डीएक्टिवेट हो जाऊं। तो हीरो काफी इमोशनल हो जाता है, रोते हुए कहता है कि बीमैक्स मैं तुम्हारे केयर से हमेशा सेटिस्फाई था। और तभी बीमैक्स उस रॉकेट को शूट कर देता है और खुद पीछे की तरफ चला जाता है। अब वो रॉकेट और हीरो उस पोर्टल से बाहर आने लगते हैं, लेकिन बीमैक्स अभी अंदर होता है। हम ये देखते हैं कि उस लड़की को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जबकि उस हेड को अरेस्ट कर लिया जाता है कि उसने इतना बुरा काम किया, चाहे वो अपनी बेटी के बदले में ही क्यों न किया हो। ये सारे लोग भी अपने अपने लाइफ में बिजी हो चुके थे, लेकिन हीरो अपने भाई और बीमैक्स को नहीं भूला था। एक दिन हीरो को बीमैक्स की याद आ रही होती है, तो उसका सूट निकाल कर देखने लगता है। उसके अंदर से उसकी चिप निकलती है, जिसे उसने निकाल दी थी। हीरो भी काफी ज्यादा इंटेलिजेंट था, तो वो भी एक बीमैक्स बनाता है और उसमें वही पुरानी चिप लगा देता है, जिसमें बीमैक्स की सारी मेमोरीज भी होती है। यहाँ पे बीमैक्स सेम टू सेम पहले की तरह बन जाता है। हीरो उसे गले से लगा लेता है, ये सारी बात अपने सारे दोस्तों को भी बताता है, और अब वो डिसाइड करता है कि अपने पावर को अच्छा यूज करेगा। और इसी के साथ हमारी मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।